बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में सोल्यूशन देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप उनको लाजमी सुनिएगा, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है। इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, अदरवाइज़ आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। अगर कंप्लीट कर भी लेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपने उन चीज़ों पे लाजमी फोकस करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, और वीडियो को एंड तक भी लाजमी देखना है। स्टार्ट में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पहले भी जब प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस वो उन हवाले से दूँगा। तो स्टूडेंट्स के अलावा मेरी इंस्ट्रक्शंस उन यूट्यूबर्स के लिए भी है जो मेरी असाइनमेंट के सोल्यूशन को कॉपी करके अपना सोल्यूशन बनाते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर कॉपी करें मेरा सोल्यूशन, लेकिन काइंडली आप उसमें कुछ चेंजेस लाजमी करें, ताकि अगर आप स्टूडेंट को सोल्यूशन अपने चैनल से प्रोवाइड करें तो कुछ डिफरेंट सोल्यूशन दें, कुछ डिफरेंट उसमें चेंजेस करें। स्टूडेंट्स का अगर नॉलेज इस लेवल का नहीं है कि वो चेंजेस कर सकें, तो कम से कम आपको ये लाजमी करना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट कर रहे हो, अगर आपको ये नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, तो आप उन चीज़ों को समझते हुए जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ ना कुछ चेंजेस लाजमी करें। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 असाइनमेंट्स प्रोवाइड की थी, CS 508 और CS 411, CS 301, तो वो 100% कॉपी सॉफ्ट फॉर्म में भी वही शेयर हुई हैं जो मैंने दी थी, और दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी वही सेम कोड, किसी ने सिंगल लाइन को भी चेंज करने की जहमत नहीं की, या शायद आपको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती जो आप चेंज नहीं कर पाते। तो काइंडली यूट्यूबर्स आप भी इसको अगर कॉपी करें तो काइंडली कुछ ना कुछ आप चेंजेस कर लें। चलें स्टूडेंट्स नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा डिफरेंट उनको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट के लिए वो ये हैं कि ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, इसमें आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि ये असाइनमेंट प्रोग्रामिंग की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग से बिल्कुल टच नहीं होते, तो वो सोल्यूशन जो मिल जाता है एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं। मोर देन 90% स्टूडेंट्स सेम कोड को अपलोड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब इंस्ट्रक्टर के पास सोल्यूशन जाता है तो वो कभी भी उसको मार्क्स नहीं देता। इसलिए बेहतर है कि आप इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज़ें आपको गाइड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, आप उनको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप इजीली असाइनमेंट कंप्लीट कर सकेंगे। और जहाँ जहाँ पे मैं जो चेंजेस रिकमेंड करूँगा, आपको गाइड करूँगा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ और एक्सप्लेन करूँ कंटेंट, ताकि आप उसको समझते हुए अपना काम कर सकें। और दूसरा, इसके लिए जो कुछ टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो भी ज़रूरी हैं, वो आप इंस्टॉलेशन उसके हवाले से वो भी मैं गाइड करूँगा, किस तरह आपने इंस्टॉल करना है उन टूल्स को और किस तरह उनको यूज़ करना है और अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो चलिए असाइनमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपलोडिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता कि हमने असाइनमेंट किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और क्या यूज़ करना है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी ID टूल लाइक नेटबीन्स फॉर दिस असाइनमेंट। उन्होंने कहा है कि आपने इसमें कोई भी टूल यूज़ नहीं करना। ID टूल सिंपल आप टूल यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड वगैरह, वो नेक्स्ट उन्होंने कहा है अलावा ID आप नेटबीन्स, एक्लिप्स या और कोई भी जावा डेवलपमेंट का टूल आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिसमें ID ही को यूज़ किया गया है, क्योंकि मोस्टली डेवलपर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हुए काम करते हैं, तो आपने वो सोल्यूशन कभी भी सबमिट नहीं करना। जो सोल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है। सेकंड है कि यूज़ नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। सिंपल नोटपैड जो आपकी विंडो में मौजूद होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको सॉफ्टवेयर नोटपैड प्लस प्लस ये आपने इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, और मैं अपनी इस असाइनमेंट का सोल्यूशन भी इसी नोटपैड प्लस प्लस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि आपने JDK पैकेज, ठीक है, वो आपने यूज़ कर सकते हैं। उसका जो इंस्टॉलेशन है और उसके लिए प्रॉपर पाथ सेटिंग करनी पड़ती है। आप जब पाथ सेटिंग करेंगे फिर वो प्रॉपर वर्क करेगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको उस वीडियो को फॉलो करना होगा। डाउनलोडिंग देन इंस्टॉलेशन, फिर आपने अपने सिस्टम में उसकी पाथ सेटिंग करनी होती है। वो सारा जो कंटेंट है वो आपको एक वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल होगा, उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे आपने मेरे चैनल को सर्च करना है, VU Academy के नेम से मेरा चैनल है। आपने उस चैनल पे जाने के बाद वहाँ वीडियोस के सेक्शन में चले जाना है। ये देखें, ये वीडियोस का सेक्शन है। जैसे आपने चैनल ओपन किया आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एंड पे एक वीडियो मौजूद है, JDK इंस्टॉलेशन एंड
सेट पाथ फॉर जेडीके। आपने इस वीडियो को ओपन करके ए टू जी कंप्लीट इसको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट सेट करने में प्रॉब्लम आती है। कोई टूल यूज़ करना है, कुछ भी इंस्टॉलेशन करनी है, कुछ भी डाउनलोडिंग करनी है, वो इंस्टॉलेशन के दौरान भी प्रॉब्लम आती है, डाउनलोडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपने इस टूल को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड के लिए लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। JDK 64 बिट के लिए भी और 32 बिट के लिए, दोनों के लिए जो आपकी विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट आपने इसको इंस्टॉल और पाथ कैसे सेट करना है वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया। फर्स्ट स्टेप आपने इंस्टॉलेशन और पाथ सेटिंग करनी है। जब भी आपने ये असाइनमेंट जावा की बनानी है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ठीक है। आपने इस वीडियो को फॉलो करना है। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं अपने सोल्यूशन के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट ये है कि आपने जो भी जावा की क्लासेस बनानी है, जावा की जो आपकी क्लासेस होंगी उनकी जो फाइल्स होंगी वो आपने क्या करना है, आपने वो सोर्स फाइल को जिप या रार फाइल में सबमिट करवाना है। आप उसको एक फोल्डर में प्लेस करेंगे, फोल्डर में प्लेस करके देन आप उसको विनरार या विनजिप से कंप्रेस करके सबमिट करेंगे। ये जब हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पे मैं आपको ये करके दिखा दूंगा। और उसका नेम जो आपने रखना है वो अपना आईडी के नेम से रखना है, ये भी आपने जहन में रखें। और दूसरा, ड्यू डेट से पहले आपने सबमिट करना है। और फिर नेक्स्ट यही है कि अगर आपने इन दो फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। और मेल के थ्रू भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने जहन में रख लेनी है। आईडी यूज़ नहीं किया जाएगा, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। और JDK, इन दोनों का जो इंस्टॉलेशन और जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने फॉलो करते हुए इनको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने सोल्यूशन को जिप फाइल या विनरार फाइल में सबमिट करवाना है। यही सेम इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई हैं इसी तरह की, कि फाइल आपकी जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट हो, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए और कोड कॉपी नहीं होना चाहिए। ये देखें क्लियरली मेंशन है कि फुली और पार्शियली कॉपीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स और डिटो कॉपी फ्रॉम हैंडआउट्स और इंटरनेट। आप अगर जब चेंजेस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आप पे अप्लाई हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस असाइनमेंट के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इसी वजह से फेल करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग है, जावा का सिंटैक्स समझना मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपका नुकसान होता है। आप जब इसकी असाइनमेंट्स में 0 मार्क्स लेंगे, एग्जाम इससे भी ज़्यादा टफ होता है इसका। बेहतर है कि आप असाइनमेंट में थोड़ी मेहनत कर लें और असाइनमेंट में मार्क्स पूरे आ जाएंगे तो आपको अगर मिड और फाइनल में अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो आपको यहाँ से सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे 100% मार्क्स लेना असाइनमेंट में पॉसिबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करूँगा और 100% मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। तो नेक्स्ट यही है कि आपने विनरार या विनजिप में सबमिट करवानी है और आपने कोई अगर क्वेरी है तो MDP पे पोस्ट नहीं करनी बल्कि आप मेल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप मार्क्स नहीं ले सकेंगे। अगर आप अपनी असाइनमेंट को 100% सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस लाजमी कीजिएगा। मैं फिर बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसे ही सोल्यूशन आपको अगर प्रोवाइड कर दिया जाता है या कोई भी आपको दे देता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसके सबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड भी करूंगा और बताऊंगा भी कैसे करना है। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है। चलिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना सोल्यूशन देखेंगे। जी, हमने बनाना क्या है, एक हमने एप्लीकेशन या प्रोग्राम बनाना है और उसका नेम हमने रखा है जी MyATM, ठीक है। You are required to develop a Java program named MyATM which should stimulate behavior of a typical ATM, ठीक है। आप ATM यूज़ करते हैं, जिस तरह का वो रिएक्ट करता है या जिस तरह उसकी फंक्शनैलिटी होती है आप उसको यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही हमने एक प्रोग्राम डेवलप करना है इन विच अ यूज़र आफ्टर एंटरिंग कार्ड डिटेल कैन डिपॉजिट अमाउंट, विड्रा कैश एंड व्यू करंट बैलेंस। ये 3 चीज़ें बेसिकली हमने इसमें परफॉर्म करनी है कि आप उसमें जब अपना कार्ड और पिन वगैरह एंटर कर लेंगे आप कैश डिपॉजिट करवा सकेंगे, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट, और सेकंड विड्रा कैश, और लास्ट ये है हमारा कि हम करंट बैलेंस उसका जो है वो चेक कर सकेंगे। उसके बाद है द प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, नीड टू यूज जावा बेसिक GUI कंपोनेंट्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI
कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे GOption पैन फॉर दिस पर्पस। फर्दर ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सेव इन बैकएंड डेटाबेस यूजिंग सिंपल टेक्स्ट फाइल। हमने जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे अमाउंट है, कार्ड की डिटेल है, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रा या कैश बैलेंस जो आपका होगा करंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने कि बैकएंड डेटाबेस में सेव करनी है। और डेटाबेस जो होगा वो MS एक्सेस या SQL नहीं, बल्कि सिंपल एक टेक्स्ट फाइल में हम सेव करेंगे वो अपना डाटा। चलिए डिटेल डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। उसमें उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दी है हर स्टेप की, और साथ हमें उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है ताकि हमें मजीद क्लैरिटी हो जाए कि हमने किस तरह के डेवलप करना है। वो कहता है कि एट स्टार्ट, जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, योर प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू प्रोवाइड कार्ड नंबर। सबसे पहले वो कार्ड नंबर एंटर करने का कहेगा। पहला ये हमारा इंटरफेस है, वहां पे आपने कार्ड नंबर एंटर करना है। उसका फॉर्मेट आपको बता दिया गया है। कार्ड नंबर क्या होगा, VU लिखा जाएगा और डैश, फिर देन आपका अपना ID होगा, एंड पिन कोई भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 4 डिजिट का हमने पिन रख दिया है, कोई भी आप पिन सेट कर सकते हैं। एज इनपुट, आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर द प्रोग्राम शुड फेच डाटा फ्रॉम करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट फ्रॉम डेटाबेस टेक्स्ट फाइल। जैसे ही यहाँ पे आपका ID और फिर पिन इंटर किया जाएगा, आपने वो टेक्स्ट फाइल जो कि डेटाबेस फाइल है आपकी, वहां से आपने डाटा फेच करना है और इनको क्या करना है, एंड स्टोर इन अ ग्लोबल वेरिएबल डेबिट कार्ड टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन शोन फिगर। तो आपने क्या करना है, उन दोनों को डाटा को कंपेयर करने के बाद अगर तो वो वैल्यूज करेक्ट हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसको लॉगिन कर देना है और ATM सर्विसेज शो करवा देनी है। और उसकी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो फॉर्मेट भी हमारे सामने प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कि इसका था जो आपका लॉगिन इनपुट था, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। तो हमने इसको फॉलो करते हुए इंटरफेस बनाना है। However, in case input values are not correct, found no user against provided card number or pin code, आपको अगर वो नहीं मिलता यूजर, उसका ID पासवर्ड गलत है, तो आप कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। लाइक जैसे ये मैसेज देगा, इनवैलिड कार्ड नंबर आर रॉन्ग पिन कोड। आप ये ऐसा मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कब, अगर आपका यूजर नेम और कार्ड नंबर और पासवर्ड पिन नंबर इनमें से कोई गलत हो जाता है तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। अदरवाइज आपने इसको लॉगिन कर देना है और लॉगिन करने के बाद ये आपने ATM सर्विसेज उसको शो कर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है कि आपने डिपॉजिट अमाउंट करनी है उसमें, तो उसके लिए क्या होगा कि ईच टाइम यूजर सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए डिपॉजिट अमाउंट का, अगर यूजर यहाँ से 1 इंटर करता है, ओके करता है, तो डिपॉजिट अमाउंट के ऑप्शन में चले जाएंगे। वहां पे हमने क्या करना है, ईच टाइम यूजर सेलेक्ट this option he or she will be prompt to enter money for deposit that must be in multiple of 500। यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन दी गई है, वो ये है कि यूजर ने हमेशा मल्टीपल ऑफ 500 अमाउंट एंटर करनी है। वो 700 600 800 इस तरह के अमाउंट, या वो 1200 1900 ये अमाउंट्स नहीं सबमिट कर सकता। अगर उसने इस तरह की सबमिट की तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट मैसेज उसको देना होगा कि आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करें। और दूसरा कंडीशन इसके ऊपर ये लगाई गई है कि आपने मैक्सिमम एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 25,000 की ट्रांजैक्शन करनी है कैश डिपॉजिट में या विड्रा में, इससे ज्यादा नहीं। इफ इनपुट्स आर करेक्ट, अगर इनपुट करेक्ट हैं तो अमाउंट जो है वो करंट बैलेंस के अंदर ऐड कर दी जाएगी और डेटाबेस में सेव कर दी जाएगी। अगर रॉन्ग होगी तो क्या करना है, अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि आपने अमाउंट सही इंटर नहीं की। 2 चीज़ों को फोकस करना है, एक तो वो मल्टीपल ऑफ 500 हो और दूसरा 25 से लेस हो, मैक्सिमम 25,000 तक होनी चाहिए। ये इस तरह का इंटरफेस के लिए बनेगा। और फिर आपने जब अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, जिस तरह उसने 5,000 अमाउंट सबमिट करवाई है, डिपॉजिट करवाई है, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि सक्सेसफुली आपकी अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है। अब आगे ऑप्शन है कैश विड्रा का। अगर यहां से यूजर ऑप्शन चूज करता है विड्रा कैश का, तो फिर हमने विड्रा कैश के ऑप्शन में चले जाना है। अब उसको देखते हैं जी। विड्रा कैश के अंदर ये है कि आपने सेम वैसा ही इंटरफेस बनाना है और वैसा ही मैसेज डिस्प्ले करवाना है यूजर को, और वही इसकी कंडीशंस या लिमिट्स हैं। 500 का मल्टीपल होना चाहिए और 25 मैक्सिमम अमाउंट जो है वो विड्रा हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इफ बैलेंस इज 0 और विड्रॉन अमाउंट इज ग्रेटर देन द बैलेंस अप्रोप्रिएट मैसेज। अगर बैलेंस आपका 0 है तो आप अमाउंट विड्रा नहीं कर सकेंगे, या आपका अमाउंट है 500, आप वहां पे 1000 की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं विड्रा की, तब भी अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए वहां पे। और दूसरा ये जो है आपका अमाउंट जो अगर विड्रा हो जाती है तो ये डिडक्ट करके करंट बैलेंस को अपडेट कर दिया जाएगा और डाटाबेस में भी अपडेशन हमने करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी टिपिकल
असाइनमेंट है, इसको आपने समझना है और फिर आपने जो है इसको फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। ऐसे ही कोड सबमिट करने का इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि आपको कॉपी के से बचना है, समझ के इस असाइनमेंट को करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है चेक बैलेंस का। अगर यूजर थर्ड एंटर करता है यही सर्विसेज इंटरफेस में, तो क्या है, चेक बैलेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका करंट बैलेंस चेक करके बता दिया जाएगा। सिंपल एक हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इतना बैलेंस आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट डेवलपर ऑप्शन है। अगर आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करने के ऊपर पहले आपका डेवलपर ऑप्शन, आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी और फिर आप उसको ओके करेंगे। ये डेवलपर इन्फॉर्मेशन आपका नेम और साथ जो है आपका स्टूडेंट आईडी लिखा जाएगा। तो ये कंप्लीट आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें फर्दर उन्होंने गाइड की हुई हैं। रिक्वायर्ड स्टफ आपने उसको भी फॉलो करना है। वो ये है कि सबसे पहले टेक्स्ट फाइल जो कि आपकी डेटाबेस फाइल है उसका फॉर्मेट क्या होगा। ये सिंगल लाइन का आपका इसका डाटा होगा, उसमें इसने बता दिया पहले वीयू लिखा जाएगा, फिर डैश और फिर आगे आपका आईडी होगा। ये आपका कार्ड नंबर के तौर पे एक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड हो सकता है 4 डिजिट, पिन कोड वो कोई भी 4 डिजिट हो सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। और ये आपका इनिशियल बैलेंस होगा 0 जब फर्स्ट टाइम आप उसको फाइल को सेव करेंगे। बाद में जितनी ट्रांजैक्शन होती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा अपडेट होता जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आपका ये जो उन्होंने लिखा हुआ है BS और XXS दिया हुआ, ये कह रहा है कि आपका फाइल नेम सिंगल लाइन टेक्स्ट होगा और ये मस्ट बी योर ऑन स्टूडेंट आईडी। और यहाँ पे आपका कार्ड नंबर बताया गया है कि ये जो है VU-BS एंड समथिंग जो भी आगे लिखा हुआ है ये आपका कार्ड नंबर होगा और 1 2 3 आपका पिन कोड होगा और 0 इनिशियल बैलेंस होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट उन्होंने दिखा दिया है कि फाइल का नेम भी आपके आईडी से होना चाहिए। देन ये जो है आपके आईडी से पहले VU- लगा होगा तो ये आपका कार्ड नंबर होगा और 1 2 3 4 आपका पिन कोड, 0 इनिशियल बैलेंस। ये हमने फाइल बना के सेव कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, हमें 3 क्लासेस बनाने का कहा गया है। 3 वो क्लासेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लास है डेबिट कार्ड डॉट जावा की क्लास है, वो हमने बनानी है। फिर DB हेल्पर डॉट जावा की क्लास है एंड देन मेन क्लास हमारी होगी यहाँ पे। इन तीनों क्लासेस को बनाने के बाद साथ उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। हर क्लास के लिए मेंबर फंक्शन और मेंबर फंक्शन के अलावा डाटा मेंबर्स और अदर कोई फंक्शन रिक्वायर्ड है तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया गया हुआ है। ये आपने जितना भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया गया है हम इसको 100% फॉलो करेंगे और आपको गाइड भी करूंगा कि आपने इसको अगर चेंजेस करनी है तो कहाँ कहाँ पे करनी है। जी नीचे जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये भी आप रीड कर सकते हैं। ये भी असाइनमेंट के सोल्यूशन के हवाले से है। मैंने ये सारी चीज़ें असाइनमेंट के अंदर इंप्लीमेंट की हुई हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है क्या वो भी सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे ये रिक्वायर्ड किया गया था। तो प्रोग्राम को आपने रन कैसे करना है। सबसे पहले देखें हमारे पास हमारा सोल्यूशन जो है वो एक फोल्डर के अंदर मौजूद है। ये जावा 2 के नाम से फोल्डर है। इसके अंदर तीनों मेरी क्लासेस मौजूद हैं, डेबिट कार्ड डॉट जावा, DB हेल्पर डॉट जावा और मेन डॉट जावा। ये 3 क्लासेस का कोड है जो कि रिक्वायर्ड था, वो हमने एज इट इज बना लिया है जो कि ऐसा ही आउटपुट देगा आपको। उसके बाद आपने रन करना है। तो रन करने के लिए क्या जरूरी है मैं उसी बात पे आऊंगा। स्टार्ट में हमने ये जो वीडियो मैंने बताई थी कि JDK आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है और पाथ सेटिंग करनी है। ये तीनों चीजें जब आप इस वीडियो को फॉलो करके कर लेंगे तो आपने क्या करना है CMD यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जब आपका पाथ सेटिंग सक्सेसफुली हो चुकी होगी और JDK इंस्टॉलेशन हो चुकी होगी तो आप यहाँ पे कमांड एंटर करेंगे जावाक, ठीक है। उसका आउटपुट यहाँ पे ऐसे आएगा, आपको कोई एरर नहीं डिस्प्ले करेगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने कमांड एंटर करनी है जावा। इन दोनों का आउटपुट इस फॉर्मेट में आएगा। आपको वो जो भी यहाँ पे डाटा कंटेंट शो करवा देगा आपने उसको ओके कर देना है। लेकिन अगर उसमें कोई एरर होगा तो फौरन आपको वो यहाँ पे एरर दे देगा। उसका मतलब कि पाथ सेटिंग और इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है। आप इस वीडियो को फॉलो करके जब कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये आपके पास आउटपुट आना चाहिए। हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है। हम यहाँ से सपोज कहते हैं कि हमारे पास JDK इंस्टॉलेशन हो चुकी है और पाथ भी सेट हो चुका है। अब प्रोग्राम रन कैसे करना है। प्रोग्राम हमारा मौजूद है D ड्राइव का फोल्डर है जावा 2, उसके अंदर हमारे ये तीनों फाइल्स मौजूद हैं। हमने पहले 1 बाय 1 तमाम फाइल्स को कंपाइल करना है, फिर हमने उनको रन करना है। कंपाइल करने के पहले मैं बता देता हूँ, हम पहले उस डायरेक्टरी में मूव करेंगे। D ड्राइव में आ गए। यहाँ से हमने CD चेंज डायरेक्टरी और हमने फोल्डर का नेम देना है जिस फोल्डर में हम जाना चाहते हैं, जावा 2।
जावा 2 के फोल्डर में अब हम आ चुके हैं मूव करके। अब यहाँ पे ये हमारी फाइल्स मौजूद हैं, हमने इनको पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने की कमांड ये होती है जावा सी, ठीक है, जावा लिखेंगे आगे सी लिखेंगे इकट्ठा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देनी, उसके बाद स्पेस आएगी, स्पेस के बाद आपने उस फाइल का नेम देना है जिसको आपने कंपाइल करना है। पहले हम कंपाइल करेंगे कार्ड डेबिट कार्ड की, ठीक है, डेबिट कार्ड डॉट जावा, ये विद एक्सटेंशन लिखेंगे, यहाँ पे जावा सी का वर्ड आएगा और फिर आपका वो फाइल का नेम आना है, क्लास का नेम आना है जो आपने सेव की हुई है, फिर डॉट जावा उसकी एक्सटेंशन साथ आएगी, फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा कोड सक्सेसफुली जब कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पे उसी जावा जो फाइल थी क्लास थी उसकी क्लास एक क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे डॉट क्लास के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे भी जब सेम नीचे आपकी कमांड आ जाएगी तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं, अगर इस फाइल में कोई एरर होता तो यहाँ पे उसने एरर मैसेज डिस्प्ले कर देना था। नेक्स्ट हम सेकेंड क्लास को करेंगे कंपाइल, जावा सी, उसका नेम है db हेल्पर डॉट जावा। अब सेकंड क्लास को मैंने यहाँ से देखें कंपाइल किया, इसकी भी ये क्लास क्रिएट हो चुकी है जावा की। अब नेक्स्ट हमने करना है मेन को, जावा सी मेन डॉट जावा। अब मैंने इस थर्ड फाइल को भी कंपाइल कर लिया, देखें इसकी भी क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। तीनों फाइल्स को जब कंपाइल कर लिया, जब आपने रन करना है तो मेन को रन करना है क्योंकि हमारा मेन फंक्शन इसके अंदर मौजूद है और आपकी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से होती है। आप इन क्लासेस को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। ये इस दोनों क्लासेस, ये डीबी हेल्पर और ये डेबिट कार्ड, इसके अंदर एक्सेस हो रही हैं, यहाँ पे यूज हो रही हैं, तो हमने यहीं से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। तो जब आपने किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो क्या लिखेंगे, ओनली जावा लिखेंगे, सी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका नेम लिखेंगे फाइल का मेन, और यहाँ पे साथ एक्सटेंशन भी नहीं देनी, जावा मेन। यहाँ पे हमारी कंपाइल के लिए कमांड क्या थी, जावा सी और फिर आपकी फाइल का नेम और साथ उसकी एक्सटेंशन भी, यहाँ पे ओनली जावा और साथ आपकी फाइल का नेम आएगा और इंटर कर देते हैं। ये देखें फर्स्ट हमारे पास आउटपुट आ चुका है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने उसी आउटपुट के साथ जो कि हमें असाइनमेंट में प्रोवाइड किया गया है और हम देखते हैं क्या वही सेम आउटपुट हमारे पास मौजूद है। ये देखें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आउटपुट ये था कि हमने ये चीज़ शो करवानी है, उसके ऊपर माई एटीएम का टाइटल भी है और नीचे वेलकम टू माई एटीएम प्लीज़ एंटर कार्ड नंबर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास वही सेम कंटेंट मौजूद है। यहाँ पे मैं कार्ड नंबर एंटर करता हूँ और ये कार्ड नंबर मेरा यहाँ पे ये फाइल में सेव है। इसको मैंने उसी फॉर्मेट पे जैसा कि मैंने दिखाया था, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बनानी है, VU और डैश फिर आगे आपका ID। यहाँ पे आप पासवर्ड कोई भी 4 डिजिट पासवर्ड आप सेव कर लें और इनिशियल बैलेंस 0, ये इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अब मेरा ID ये है, मैं सेम ID जो है कॉपी करता हूँ या एंटर भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना ID एंटर कर देता हूँ, VU-BC09040231 इसको मैं ओके करता हूँ। अब प्लीज़ इंटर पिन का ऑप्शन आ गया, ये वही यहाँ पे सेकंड हमारे पास जो इनपुट आना है वो है। हमने यहाँ पे अपना ID एंटर करना है और ID भी मैंने पिन जो है वो मैंने 1 2 3 4 सेट किया हुआ है, उसका मैं ओके करता हूँ। अगर मैं रॉन्ग इंटर करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 1 2 4 5 एंटर करता हूँ, देखें अप्रोप्रिएट मैसेज आ गया, इनवैलिड कार्ड नंबर और रॉन्ग पिन, ओके करता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे अपना करेक्ट ID इंटर करता हूँ या कार्ड नंबर कह लें जो कि हमारा यहाँ पे है, ये हमारा कार्ड नंबर है, इसको ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सही पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4, ओके कर रहा हूँ। देखें लॉगिन सक्सेसफुली, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब देखें हमारे पास ये ATM सर्विसेज ओपन हो चुकी हैं जो कि यहाँ पे आपको ये दिखाई गई हैं। ये सेम ऐसा ही इंटरफेस हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे हमने 1 by 1 ऑप्शंस को यूज़ करना है। पहला डिपॉजिट का है, मैं 1 इंटर करता हूँ तो देखें ये डिपॉजिट के लिए हमारे पास ये इंटरफेस अपेयर हो गया। आपने अमाउंट डिपॉजिट करनी है, सेम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और यहाँ पे हम अब अमाउंट एंटर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस को फुलफिल करूँगा कि वो 500 का मल्टीपल हो और 25,000 से लेस या इक्वल अमाउंट हो तो वो एंटर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं देखें यहाँ पे 1800 एंटर करता हूँ, ओके। तो देखें अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 500 अप टू मैक्सिमम 25,000, वो इंटर नहीं की बल्कि उसने मैसेज शो करवा दिया। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1500। अब देखें 1500 हैज़ बीन सक्सेसफुली डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, जो मैसेज आ गया मतलब कि हमारा कैश डिपॉजिट हो चुका है। तो अभी हम दोबारा से यहाँ पे 3 एंटर करके अपना बैलेंस चेक करते हैं। ये देखें 1500 हमारा बैलेंस, और अगर हम यहाँ पे इस फाइल को दोबारा ओपन करें, ये सेव हो चुकी होगी, तो ये देखें यहाँ पे भी हमारा बैलेंस अपडेट हो चुका है।
तो अब इसको ओके करते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन 2 को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 2 को यूज़ करना है, इसका इंटरफेस भी सेम वही है कि आपने अमाउंट कितनी विड्रा करवानी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर एंटर कर देते हैं जी 1600, तो ये भी एरर आएगा क्योंकि ये 500 के मल्टीपल होना चाहिए। और अगर हम यहाँ से इसको इंटर कर देते हैं 25,000 से ज़्यादा, बल्कि मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ और ये ओके करता हूँ, तो अब तब भी वही मैसेज कि आपकी दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। और थर्ड हमने इसके ऊपर ये भी एक्सेप्शन लगाई हुई है कि अगर अमाउंट आपकी 1500 मौजूद है और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2000, ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल है कि 500 का मल्टीपल भी है और 25 से लेस भी है। अब क्या है, अब भी देखें देयर इज नॉट एनफ अमाउंट टू विदड्रॉ, तो ये भी मैंने उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है। अब हम प्रॉपर एक अमाउंट एंटर करते हैं जो कि विदड्रॉ हो सके। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जी 1000, ठीक है, ओके। तो देखें 1000 हैज बीन सक्सेसफुली विदड्रॉन सक्सेसफुली, ओके। अब यहाँ पे हम फिर 3 एंटर करते हैं और अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो बैलेंस देखें 1500 में से 500 डिडक्ट हो गया, अब 1000 डिडक्ट हो गया, 500 रिमेनिंग है। और यहाँ पे भी हम देखें तो हमारा बैलेंस 500 मौजूद है। अब थर्ड ऑप्शन था हमारे पास चेक बैलेंस का, वो हम मल्टीपल टाइम चेक कर चुके हैं, उसकी फंक्शनैलिटी हमारी ओके है। और हर जो आपका इनपुट डायलॉग बॉक्स है या जो मैसेज डायलॉग बॉक्स है उसका अकॉर्डिंग उन्होंने ऊपर टाइटल दिया हुआ है, वो टाइटल भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है, आइकॉन भी हम उसके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम अगर इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारे डेवलप बाई, जिसने भी डेवलप किया है, आप अपना नेम और आईडी लिखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन शो करवानी है। मैं यहाँ से पहले 3 ऑप्शन यूज़ कर चुका हूँ, अब 4th ऑप्शन इंटर करते हैं, ओके करते हैं। तो देखें डेवलप बाई VU Academy और आगे मेरा स्टूडेंट आईडी हो रहा है शो, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि 100% अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने बना लिया है। अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ और आपने इसको समझना है, समझ के इसको आपने इसमें चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम असाइनमेंट फाइल कोडिंग की फाइल को 1 बाय 1 ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कोडिंग की फाइल है वो ये है debitcard.java, ठीक है। आपने ये फाइल कैसे बनानी है, फर्स्ट टाइम कैसे बनाएंगे, ये तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपके पास नोटपैड इंस्टॉल है, आप नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है, ये नोटपैड प्लस या सिंपल नोटपैड, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आप अपना वो सारा कोड लिखेंगे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आपके पास नई फाइल है, मैं इसी कोड को ओपन करता हूँ और ये देखें ये मेरे पास कोड यहाँ पे आ गया। अब ये अगर आपके पास न्यू फाइल है तो आपने इसी तरह इसके अंदर ये सारा कोड जिस तरह मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आपने सपोज किया आपने ये कोड लिख लिया। यहाँ पे लिखने के बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, जिस नेम से आपकी क्लास होगी, यहाँ पे देखें क्लास का नेम है डेबिट कार्ड, इसी नेम से आपने इस क्लास को सेव करना है। इस फाइल को आप यहाँ से सेव एज में जाएं और जिस फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाके आप यहाँ पे उसका नेम लिखें और .java स्टार्ट में और एंड में दोनों तरफ डबल कोट्स लगा दें। सबसे बेहतर ऑप्शन यह है, अगर आप कंपाइलर को यूज़ करते नोटपैड को यूज़ करते हैं, इसमें ऑप्शन मौजूद होता है, ऑब्वियसली आप किसी भी जो है एक्सटेंशन के साथ अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मैं इसलिए आपको जो अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहा हूँ, अदरवाइज ये ऑप्शन मौजूद है जावा सोर्स फाइल का, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बजाय आप इसको सिलेक्ट करने के इस ऑप्शन को यूज़ करें। कुछ स्टूडेंट सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर रहे होंगे जो कि हमारे पास विंडोज़ में अवेलेबल है, ये वाला। इसमें भी अगर आप प्रोग्राम अपना कॉपी करें या लिख के सेव करना हो तो आपने इस तरह करना है, फाइल का नेम आपने वही रखना है जो कि आपकी यहाँ क्लास का नेम होगा, सेम स्पेलिंग के साथ सेम वर्ड आपने, और .java और दोनों तरफ आपने डबल कोट्स लगाने हैं और आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे देखें इसी फाइल फोल्डर के अंदर ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है, मैं आपको डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, डेस्कटॉप पे आ गए, यहाँ पे ये देखें debitcard.java की फाइल हमारे पास मौजूद है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और एडिट में करूँगा तो सिंपल नोटपैड में ओपन हो जाएगा कोड। अगर मैं इसको नोटपैड प्लस के साथ या आप सबलाइम टेक्स्ट कोई भी आप नोटपैड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। तो ये इस तरह आपने फाइल को सेव करना है आफ्टर कोड। तो ये तीनों फाइल्स बिल्कुल आप इसी तरह सेव करेंगे। जावा की ये फाइल फर्स्ट है डेबिट कार्ड, और ये DB हेल्पर, और ये लास्ट वन जावा मेन फाइल जो हमारी है। तो चलिए हम इसको मेथड जो मैंने बताया यही तीनों फाइल्स के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इनका कोड जो मैं आपको शो करवाऊंगा, आपने उस कोड को लेना है
और आपने उसको सेव करना है। चलिए, ये हमारे पास फर्स्ट फाइल है। यहाँ पे देखें, ये दो हमने लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट की हैं। उसके बाद ये हमारी पब्लिक क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास कीवर्ड। ये क्लास का नेम जो है ये आप कोशिश करें वही रखें, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट में इनके बारे में बताया गया है कि ये आपने क्लास बनानी है, तो मैंने फोकस किया है कि मैं वही सेम नेम रखूं जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप चेंज ना करें। इसी तरह डाटा मेंबर्स जो हैं उनमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो पॉसिबल है कि ये भी चेंज कर लें, ये मना नहीं है आपको, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये रखा है कि जो सेम नेम रिकमेंड किया गया था मैंने उसको फॉलो कर लिया। ये आपके लिए एक सैंपल चीज़ें होती हैं, आपकी असल चीज़ जो है वो फंक्शनैलिटी है जो कि यहाँ पे ऊपर शो करवाई गई है। आप इसका यही नेम रख लें या कोई थोड़ा डिफरेंट रख लें, लेकिन सेम मतलब कि रखें कि डेबिट कार्ड के लिए अगर आप क्लास बना रहे हैं तो उसका यही नेम होना चाहिए, इसी से मिलता। फिर उसके डाटा मेंबर्स जो हैं वो हमने 3 बनाए हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर है, पिन है और बैलेंस है। ये हमने तीनों के अकॉर्डिंग जो भी उनके डाटा टाइप रिक्वायर्ड थी, ये यहाँ पे असाइनमेंट में भी मेंशन की गई है। ये स्ट्रिंग टाइप हो, ये इंटीजर हो और ये बैलेंस जो है वो लॉन्ग डाटा टाइप का हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉलो करके इनको बनाया। आपके पास ये एक सिंपल वेरिएबल्स भी आप इनको कह सकते हैं, डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। इनको वेरिएबल की तरह आप नेम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, जैसे मैं ये पिन की बजाय मैं यहाँ पे अंडरस्कोर देता हूँ और साथ कोड लिख देता हूँ। लेकिन आपने ये चेंज सिर्फ यहाँ पे नहीं करनी, जहाँ जहाँ पे ये पिन यूज हो रहा है वहाँ वहाँ पे चेंज करेंगे। जहाँ ये डाटा मेंबर या वेरिएबल यूज हो रहा है तो आप वहाँ पे हर जगह पे इसको चेंज करेंगे। इसी तरह कार्ड नंबर और बैलेंस आप इन तीनों को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस क्लास का कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि इसी रिक्वायरमेंट में दिया गया था कि आपने 3 कंस्ट्रक्टर बनाने, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें इन तीनों डाटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया गया है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। अगर ये स्ट्रिंग था तो इसको हमने इनिशियलाइज एम्प्टी स्ट्रिंग से करवा दिया। आप इसको नल से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ये भी थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं कोड। यहाँ पे आप नल से इनिशियलाइज करवा सकते हैं, वही सेम नल और एम्प्टी स्ट्रिंग भी सेम चीज़ होती है। इसी तरह हमारे पास ये पिन और बैलेंस है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैं दिस कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ करंट वेरिएबल को मेंशन करने के लिए। आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं, आपके पास ये भी एक चेंज होगी प्रोग्राम में। आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह हमने जो दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये उसका फर्स्ट पैरामीटर है। ये पैरामीटर के जो आपका है इसको आप नेम चेंज कर सकते हैं, ये सेकंड पैरामीटर का नेम चेंज कर सकते हैं, थर्ड का। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पैरामीटर यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करेंगे तो वही नेम आप यहाँ पे देंगे, जो आप यहाँ पे पैरामीटर का नेम चेंज करेंगे वही नेम आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी, इसमें भी आपको वही चीज़ कर सकते हैं कि आप ये दिस कीवर्ड हटा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ आ जाते हैं। हमने वही जो लिया है यहाँ पे पैरामीटर, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया है डेबिट कार्ड का जिसका नेम डी रखा है। आप इस ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नेम डीसी कर देता हूँ, डेबिट कार्ड। यहाँ पे भी फिर वही डेबिट कार्ड डीसी ही यूज हो जाएगा। यहाँ से भी आप ये दिस कीवर्ड रिमूव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको रिमूव करके बताया, ये भी आपके लिए चेंज होगी। इसी तरह ये आपके कंस्ट्रक्टर थे, ये तीनों, ये कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है बेसिकली ये फंक्शन है लेकिन कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये सेम नेम ऑफ क्लास नेम होते हैं। अगर आप इसका नेम जो रखेंगे वही इन तीनों का नेम होना चाहिए, जो नेम आप क्लास का रखेंगे वही इन तीनों का नेम होना चाहिए, आपने ये चेंज नहीं करना। हाँ, नेक्स्ट आपके पास गेटर सेटर मौजूद है। आपको यहाँ पे बताया गया था कि आपने स्टैंडर्ड सेटर भी बनाने हैं और स्टैंडर्ड गेटर्स भी आपने बनाने हैं, तो उनके लिए यह है कि उनका नेम यहाँ पे मेंशन है कि आपने इस तरह बना लें। अगर आप इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तब भी इशू नहीं है, आप इनके नेम चेंज कर सकते हैं। ये इस फंक्शन का नेम है, ये भी फंक्शन का नेम है, एंड ये भी फंक्शन का नेम है जो कि सेटर्स के तौर पर वर्क कर रहे हैं। इसी तरह ये उनके पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप नेम देंगे वही नेम यहाँ पे आ सकता है। इसी तरह आप इनको चेंजेस कर सकते हैं। दिस का कीवर्ड हर जगह पे मैं यही कहूँगा कि कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। कई जगह पे होता है कि वो हमें मस्ट यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल हम यूज़ करें, ये आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास गेटर्स सेटर्स हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास गेटर्स हैं। गेटर्स में हमारे पास क्या है कि हमने रिटर्न करनी है वैल्यू। ये हमारा गेटर्स है कार्ड नंबर के लिए, इसका भी आप उसी तरह नेम चेंज कर सकते हैं। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं इसका, जो कि अकॉर्डिंग टू आपके फंक्शन हो। और यहाँ पे भी दिस कीवर्ड को रिमूव किया जा सकता है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, वर्क करेगा, कोई इशू नहीं। सेम ऐसे ही आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसको भी।
जी, ये तीनों गेटर्स और सेटर्स हो गए। ये हमारा फर्स्ट कोड था डेबिट कार्ड की क्लास का, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया था, हमने उसी को फॉलो किया और कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास डीबी हेल्पर की क्लास मौजूद है, उसको हम फॉलो करते हैं। जी, नेक्स्ट हम क्लास देखते हैं जो कि डीबी हेल्पर की क्लास है। हम उसको ओपन करते हैं, ओपन विद नोटपैड। ये क्लास भी आपने वैसे ही बनानी है जैसे कि आपको मैंने पहली क्लास बनाने का बताया था। जब आप न्यू नोटपैड ओपन करें, इसके अंदर अपना सारा ये कोड लिखें, जो नेम आप क्लास का रखेंगे उसी नेम से आपने क्लास को सेव करना है विद एक्सटेंशन .java। क्लास आपकी सेव हो जाती है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि मैंने इंपोर्ट की हैं। ये हमारी वो फाइल लाइब्रेरी फाइल हमने इसलिए ऐड की हैं, ये रीडर और राइटर की, ताकि हम जो सिंपल टेक्स्ट फाइल है हमने डाटा रीड और राइट करना है एज ए डाटाबेस, उसके पर्पज़ के लिए। और ये हमारा मैसेज शो करवाने के लिए ये ऑप्शन पैन और जो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं उस पर्पज़ के लिए है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं साथ साथ। ये हमारे पास एक डाटा मेंबर होगा फाइल नेम का और वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी, और साथ ही ये बताया गया है वो स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया है। ये फाइल नेम का वेरिएबल है, ये हमने उसको फाइल नेम असाइन कर दिया है, और स्टैटिक भी हमने उसको बना लिया, और स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप है। इसी तरह हमारे पास ये 3 डाटा मेंबर्स और हैं यहाँ पे, जो कि कार्ड नंबर और कार्ड पिन और अकाउंट बैलेंस के लिए है। फिर हमने इसके अंदर 2 डिफरेंट फंक्शन बनाने हैं, लोड डाटा और सेव डाटा का। ठीक है, ये लोड डाटा का फंक्शन है कि क्या यहाँ से डाटा जो है वो लोड किया जाएगा, जो भी यहाँ पे आपका सेव है, कार्ड नंबर, पिन नंबर और करंट बैलेंस, वो तीनों लोड करके यहाँ पे जब भी प्रोग्राम रन किया जाएगा वो डाटा आपका यहाँ प्रोग्राम में आ जाए। इस पर्पज़ के लिए हमने ये बनाया है। ये हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की, और उसको इनिशियलाइज हम नल से कर रहे हैं। आप इसको इस चीज़ से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, नल से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, उसके अंदर हम डाटा को रीड करने के लिए ये कर रहे हैं। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ये अरे का नेम है। अगर आप इसका नेम चेंज करेंगे तो ये देखें जहाँ जहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है, ये वहाँ पे ये अरे यूज़ हो रही है। आप इसका नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हर जगह पे ये नेम चेंज होगा, सेम नेम आप वहाँ पे देंगे। ऐसे ही ये भी एक वेरिएबल कह सकते हैं आप इसको। फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये फाइल रीडर जो हमारे पास है, हमने फाइल चेंज करने के लिए इसका अगर आप नेम चेंज करते हैं, एफ रीडर के नाम से मैंने इसका नेम रखा है, तो जहाँ जहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है अब वहाँ पे इसका नेम चेंज करेंगे। ऐसे ही बफर रीडर के लिए आपने इसका भी अगर नेम चेंज करना है, ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट नेम दे सकते हैं, तो ये भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने लाइन को रीड कर लिया। रीड करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम उसको सेपरेट किस चीज़ से करेंगे। जहाँ पे भी कॉमा आएगा हम उसको लाइन को सेपरेट कर लेंगे, उसका टेक्स्ट जो है वो टोकनाइज कर लेंगे। वो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया भी इसी फॉर्मेट में हुआ है कि एक चीज़ कंप्लीट होती है तो हम कॉमा देते हैं, फिर दूसरी चीज़ कंप्लीट होती है तो हम कॉमा, तो हम इसको टोकनाइज भी या उसको सेपरेट भी इसी चीज़ के साथ कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे जो होगी वो क्या होगी जी, कार्ड नंबर होगी, तो वो हम कार्ड में सेव कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारी जो होगी वो उसका पिन होगा, और थर्ड वन हमारा उसका बैलेंस होगा। ये हमने डायरेक्टली कर लिया क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप थी, ये दोनों जो थी इंटीजर और लॉन्ग हैं, तो हमने पहले उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, इसको लॉन्ग में, क्योंकि डाटा जो हम टेक्स्ट फाइल से रीड कर रहे हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा। हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है, ये इंटीजर में कन्वर्ट करने का मेथड है और ये लॉन्ग में कन्वर्ट करने का मेथड है। उसके बाद हमने ये बफर और रीडर क्रिएट किए थे, उन दोनों को हम क्लोज कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन था लोड क्लास का, लोड डाटा का। यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाता है फाइल रीड करने में तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। यहाँ पे जो चेंजेस है मैंने आपको रिकमेंड किए हैं कि ये नेम आप चेंज कर सकते हैं, और ये क्लास का नेम उसका एरे का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम चेंज हो सकता है, यहाँ पे अगर आप ई की बजाय EX लगा दें तो यहाँ पे भी EX यूज हो जाएगा। मैं आपको वो चेंजेस बता रहा हूँ जो पॉसिबल हैं। आप इसका नेम नहीं चेंज कर सकते, ये कीवर्ड है, आप इसका नेम नहीं चेंज कर सकते, इसका नेम नहीं चेंज कर सकते। आप जो नेम या जो चीज़ चेंज होने वाली है मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह सेव डाटा का हमारे पास फंक्शन मौजूद है। आप इस फंक्शन का भी वैसे नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए वही नेम रखे हुए जो कि यहाँ पे मेंशन थे फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने इसको प्रोवाइड करना है अकाउंट बैलेंस, क्योंकि हमारी सिर्फ एक चीज़ अपडेट हो रही है अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी अकाउंट बैलेंस। ना ही हमारा कार्ड नंबर अपडेट होगा, ना ही पिन नंबर अपडेट होगा। डेटाबेस या फाइल के अंदर 3 चीज़ें हैं, आपका कार्ड नंबर,
आपका पिन नंबर और अकाउंट बैलेंस। हमने करंट बैलेंस या अकाउंट बैलेंस को ही अपडेट करना है, तो मैं जस्ट वही चीज़ इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। ये हम पहले रीडर को यूज़ किया था, अब हम राइटर को यूज़ कर रहे हैं उसी क्लास का। ये आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ये नेम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा डाटा जो है, ये कार्ड नंबर और कार्ड पिन और अकाउंट नंबर, ये आप अगर यहाँ से चेंजेस करके आएंगे तो फिर चेंज होंगे। ये देखें, ये कार्ड नंबर अगर आपने यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये चेंज करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे चेंज करेंगे। इसी तरह आपने अकाउंट बैलेंस का अगर यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं, डाटा मेंबर का, तो यहाँ पे चेंज करेंगे एंड देन आप इसको चेंज करेंगे। इन दो जगह पे आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए पैरामीटर आ रहा है, तो ये पैरामीटर जो होगा वो ये वैल्यू, ये दोनों इसके साथ इंटररिलेट हैं, ये पैरामीटर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। ये दो चीज़ें जो है हम यहाँ से ले रहे हैं, थर्ड हम पैरामीटर को ले रहे हैं। तो इस तरह आप इस फंक्शन में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और इसी तरह एक्सेप्शन के हवाले से मैंने बताया था, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, जिस तरह मैंने ओनली ई लिखा है तो आप ई एक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों डेटाबेस जावा फाइल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है और बताया कि कहाँ कहाँ पे आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब हम थर्ड जावा फाइल की तरफ जाते हैं, जो कि मेन जावा फाइल है। आप इसको ओपन करें। इसको भी आपने उसी तरह क्रिएट करना है जैसे कि पहली दोनों क्लासेस का मैंने आपको बताया है। न्यू फाइल क्रिएट करें, उसके अंदर डाटा सेव करें, सेम नेम जो क्लास का नेम होगा उसी नेम के साथ जावा की एक्सटेंशन दें और सेव कर लें। यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो ये है कि आपने ये दो डाटा मेंबर्स बनाने हैं। ये डाटा मेंबर बेसिकली हमारी इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये डेबिट क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये डेबिट कार्ड क्लास का, और ये डीबी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और फिर हमने मेंबर फंक्शन बनाने हैं। ये उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हमने इन दोनों को पहले हमने डिक्लेयर कर लिया, फिर हमने इनको इनिशियलाइज करवा दिया क्लास के अंदर। और ये डेबिट कार्ड क्लास का जो था ऑब्जेक्ट था, हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया, देन इसको भी हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमें बताया गया था कि ये मेंबर फंक्शन बनाने मेन, ये तो आम रूटीन में बनेगा ही, क्योंकि हमारा फंक्शन जो ये ना हो क्लास में तो वो आपकी क्लास वर्क नहीं करेगी। हमने यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है, रनिंग स्टार्ट करनी है। ये दोनों क्लासेस में हमने मेन नहीं बनाया, तो जब हम इस मेन क्लास से स्टार्ट करेंगे तो ये मेन फंक्शन लाजमी यहाँ पे होगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस मेन क्लास का, और उसको इनिशियलाइज करने के बाद हमने ये एक फंक्शन है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हमने फर्स्ट शो करवाना है, इनिच लॉगिन GUI। ये इस नेम से फंक्शन बनाने का कहा गया था पहला, ये वाला। हमने इसको यहाँ से इसको स्टार्ट करवा देना है, ताकि फर्स्ट जो हमारे पास ये इंटरफेस आता है ना, ये वाला लॉगिन वाला, कार्ड नंबर एंटर करने का और पिन नंबर, ये वाला इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो पहले हमने यही शो करवाना है, तो हम इसको बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यही फंक्शन आगे, इस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो डाटा मेंबर्स इसमें लिए गए हैं। ये आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। आप जब चेंज करना हो तो आप यही मेथड फॉलो करें। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, जहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है आप वहाँ पे इसको चेंज कर दें। अगर इसको सपोज के कार्ड के अलावा आप आगे NO लगाना चाहते हैं, कार्ड नंबर, तो यहाँ पे था और देन फिर यहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा था, ठीक है। या आप इसको कंप्लीट नंबर करना चाहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है और फिर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर आप पिन के साथ भी _C ऐड करना चाहते हैं, पिन कोड के लिए कोई भी आप नेम दे सकते हैं। देन फिर आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और मेरे ख्याल ये दो जगह पे यूज़ हो रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इसको आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्योंकि हम यहाँ से यूज़र से गेट कर रहे हैं पिन कोड, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमने क्या करना था, यूज़र से हमने इनपुट करवाना था डायलॉग बॉक्स के थ्रू, इनपुट डायलॉग बॉक्स के थ्रू कि अपना पिन कार्ड का नंबर एंटर करें। ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, ये हमने यूज़ किया है जी ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ये जो अब आपने कोड कॉपी करना है तो जहन में रखिएगा, जो लेटर कैपिटल हैं वो कैपिटल होंगे, जो स्मॉल हैं वो स्मॉल होंगे। जे कैपिटल है, ओ कैपिटल है, आगे का वर्ड क्या है, स्मॉल लेटर्स है। इसी तरह पेन का P कैपिटल है, शो का स्मॉल है और इनपुट का I कैपिटल है और डायलॉग का D कैपिटल है। ये आपने जहन में रखना है। आप स्टूडेंट्स कॉपी करते हुए क्या करते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अगर डिफरेंस आ जाएगा तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपने इसको जहन में रखना है जी।
तो नेक्स्ट हमने फर्स्ट इसका आर्गुमेंट ये नल हमने शो करवा दिया। नेक्स्ट हमने अपना मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है वो आ गया और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको ये कह दिया है कि अपना कार्ड नंबर एंटर करें। ये माई एटीएम जो है ये उसका टाइटल है उस मैसेज का, और ये हमारे पास उसके ऊपर जो आइकॉन शो हो रहा है ये हमने वो साथ ऐड कर दिया है। इसी तरह हमने जब पिन ऐड करवाना तब भी हमने सेम मेथड फॉलो करना है। आप यहाँ पे अपना सेंटेंस थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये 100% नहीं होता कि आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे बल्कि बताया भी गया होगा शायद एंड में इंस्ट्रक्शन में, all images and sample data given in the document are just for reference purpose only. You have to provide your own implementation. It is not required to be exactly the same. आई थिंक अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ऐड करना थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाहते हैं, इंटर कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे प्लीज़ लिखा है, प्लीज़ हटा दें, इंटर कार्ड नंबर लिख दें ओनली, तब भी एक्सेप्टेबल है। या आप सेंटेंस को थोड़ा और अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। ये जितने भी आउटपुट्स हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ये दोनों इनपुट करवा लिए, फिर हमने ये इसी क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज हुआ है DB हेल्पर के नाम से। हमने उसका लोड मेथड जो है वो कॉल करना है ताकि हम डाटा जो है वो लोड करके कंपेयर कर सकें। तो फिर हमने इनके इक्वल चेक किया है, कार्ड नंबर ये जो हमने यहाँ से एंटर किया है क्या ये इक्वल है या नहीं इस कार्ड नंबर के, जो कि ये कार्ड नंबर इस क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर एक्सेस किया उसके साथ कंपेयर करें। ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं जस्ट वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप चेंजेस कर सकें और वेरिएबल्स और फंक्शंस और बेसिक चीज़ों को समझ के उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं मोस्टली, और कुछ हमारी स्ट्रिंग स्टेटमेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पे हमने कार्ड नंबर और पिन नंबर दोनों को हमने कंपेयर करके चेक किया है। अगर वो ठीक है तो ये मैसेज मैंने एक्स्ट्रा शो करवाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज़ आपकी ये है कि आपने इनिशियलाइज कर देना है GUI सर्विसेज को, मतलब कि आप ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे ये वाला। जब ये दोनों सही इंटर हो तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए जो कोड है वो ये वाला है। ये मैंने वैसे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि आप सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। आप इस तरह का करवाना चाहते हैं तो करवा दें, अदरवाइज आप इस कोड को रिमूव कर देंगे। अगर वो ठीक नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन आपने उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इनवैलिड कार्ड नंबर और रॉन्ग पिन कोड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है इनिट सर्विसेज GUI, ये वाला इंटरफेस बनाने के लिए। इसके लिए हमने ये कोड लिखा है, ये फंक्शन हमने बनाया है। सबसे पहले हम यूज़र से चॉइस लेंगे, ये वाली जो जहाँ पे यूज़र इंटर करेगा उसके लिए हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इंटर क्या करना है, 1 फॉर डिपॉजिट अमाउंट, 2 फॉर कैश विड्रा अमाउंट, और या विड्रा कैश भी कर सकते हैं, 3rd चेक बैलेंस और 4th एग्जिट प्रोग्राम। और नेक्स्ट हमने उसका टाइटल दिया है और उसके बाद हमने उसका आइकॉन सेट किया है उसके ऊपर। उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। 1 ऑप्शन है तो हम डिपॉजिट अमाउंट का फंक्शन कॉल कर देंगे, 2 ऑप्शन है तो कैश विड्रा का, और 3 ऑप्शन है तो चेक बैलेंस का हम यहाँ से कॉल कर देंगे। उसके बाद हमने लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने एग्जिट करना है सिस्टम को तो पहले आप डेवलपर इन्फॉर्मेशन शो करेंगे, तो ये उसके लिए हमारा फंक्शन है, हम उसको कॉल कर रहे हैं। डिफॉल्ट ये है कि अगर यूजर 1 2 3 4 में से कोई भी एंटर नहीं करता तो फिर आपने उसको मैसेज शो करवा देना है कि इनवैलिड चॉइस, सॉरी आपने गलत चॉइस एंटर किया, उस जहाँ पे हमारा स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये मेथड क्या है, ये और ये 4 मेथड्स अब हमने जस्ट बनाने हैं और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं डिपॉजिट अमाउंट का फर्स्ट ये मेथड है, फंक्शन है। इसके अंदर हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि वो अपनी अमाउंट इंटर करे, जो कि ये वाला हमारा इंटरफेस है, ठीक है, और साथ हम उसको अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। प्लीज़ इंटर मनी टू डिपॉजिट, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 500 एंड समथिंग, जो भी हमने लिखा हुआ एक्स्ट्रा वो हम मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद इस वेरिएबल में सेव करेंगे। फिर हमने उसको चेक करना है कंडीशन लगा के 500 का मल्टीपल है या नहीं है, अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 25,000 है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इस चीज़ को हैंडल करना है। जब वो तीनों चीज़ें हम कंपेयर कर लेंगे, ओके है, तो फिर हमने डाटाबेस से उसका करंट बैलेंस लेना है, उसके अंदर इसको ऐड करना है, करने के बाद एक नए वेरिएबल अपडेटेड अमाउंट में सेव करना है और दोबारा सेव डाटा हमने कर देना है। सेव डाटा को हम वही करंट यहाँ पे बैलेंस अब भेज रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। ये करंट, ये हमारा पैरामीटर, ये यहाँ से वैल्यू जा रही होगी जो इसका अपडेटेड बैलेंस होगा। बैलेंस आपका सक्सेसफुली सेव हो जाता है, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर आपने ये मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि $साइन हमने साथ लगाया, जिस तरह मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, अमाउंट जितनी आप डिपॉजिट कर रहे हो हैज़ बीन डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, और मैसेज आपका डिस्प्ले हो गया। अगर नहीं होता तो कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, 500 का मल्टीपल नहीं है, 0 से
लेस हो गई अमाउंट या 25,000 से ज़्यादा कर दी इंटर, तो फिर हमने मैसेज डिस्प्ले करवा देना है उसके अकॉर्डिंग कि अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 500 एंड सो ऑन। इसी तरह हमने ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया था, तो ये हम एक्सेप्शन शो करवा रहे हैं। इसी तरह हमने नेक्स्ट कैश विड्रा का फंक्शन बनाया, सेम फंक्शनलिटी है, जस्ट हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है। यूज़र से उसकी अमाउंट एंटर करवानी है कैश विड्रा के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज है वो मैसेज डिस्प्ले हो गया। साथ हमने वही जनरल मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि 500 का मल्टीपल हो और 25 से लेस हो। ये चीज़ें आप थोड़ी सी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ना, ये एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 500, ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप ये मैक्सिमम अमाउंट 25,000, आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। यही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये इतनी लेंथी वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट हमने कंडीशन लगाई इफ़ की, और हमने वही चेक किया कि 500 का मल्टीपल हो और ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 25,000 हो। ये चीज़ जब चेक हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है कि हमने उसको करंट बैलेंस लेना है डेटाबेस से और उसमें से इसको माइनस करना है। उसके बाद देखना है क्या वो अब जो करंट अमाउंट अपडेटेड अमाउंट है क्या वो 0 से ग्रेटर है, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर उसी वक्त होगी जब अपडेटेड हमारे पास करंट बैलेंस इतना होगा जिसमें से हम उतनी अमाउंट विड्रा कर सकें। अगर हमारे पास करंट बैलेंस है 5,000, हम विड्रा करने जा रहे हैं 9,000, तो ये अमाउंट कभी भी आपकी अपडेटेड अमाउंट जो कि करंट बैलेंस होगा वो 0 से ग्रेटर नहीं होगा। तो ये हम वो कंडीशन लगा के यहाँ से चेक कर रहे हैं। फिर अगर वो हो जाता है सक्सेसफुल तो हम डेटाबेस में उसको अपडेटेड सेव कर देते हैं और साथ हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है, अमाउंट आपकी विड्रा हो चुकी है। अगर नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। और ये भी हमारा मैसेज है, ये इस पर्पस के लिए मैसेज है कि आपका जो मल्टीपल ऑफ 500 या वो 25 से लेस नहीं है, 25,000 से। और ये वाला मैसेज ये है कि आपकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है जितना करंट बैलेंस है। करंट बैलेंस आपका 5,000 है, अमाउंट आप 10,000 विड्रा करने जा रहे हैं तो उसके लिए है, या आपका अकाउंट 0 है, आप उसमें से 200 भी विड्रा नहीं कर सकते, ये उसके लिए हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आप इन तमाम मैसेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल नहीं दे सकता, आप खुद से लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने लिखा है, देयर इज नॉट एनफ अमाउंट टू विड्रा। आप इस सेंटेंस का कहने का मकसद है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है जिसको आप विड्रा कर सकें, थोड़ा बैलेंस है, आप ज्यादा अमाउंट विड्रा करवा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इस लाइन को कुछ भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन है, इसके अंदर सिंपल हमने जी ऑप्शन बैन शो मैसेज डायलॉग, एक मैसेज डायलॉग शो करवा देना है। योर करंट बैलेंस इज, जितना भी आपका बैलेंस हो उसका उसको डाटाबेस एक्सेस करेंगे। और ऊपर हमने मैसेज, ये चेक मैसेज का हमने उसका टाइटल शो करवा दिया, ये टाइटल है। और फिर ये जो है उसकी आइकॉन। आप इस सेंटेंस को चेंज कर रहे, योर करंट बैलेंस को आप कुछ डिफरेंट लिखते हैं, योर अमाउंट इन अकाउंट या करंट अमाउंट इन अकाउंट, या आप जो भी सेंटेंस जो आपकी समझ में आता है। हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी वर्डिंग होती है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट वन डेवलपर इन्फो का हमारा है। जब डेवलपर इन्फो का फंक्शन कॉल होगा तो ये हमने लिखना है डेवलप बाई, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, ये आपने 100% चेंज करना है। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे और ये ऊपर डेवलपर इन्फो जो है ये उसका टाइटल होगा और ये इन्फॉर्मेशन मैसेज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो रहा है। ये मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन करूँ और उतना एक्सप्लेन करूँ जो आप चेंजेस कर सकें। वो चीज़ें या वो लॉजिक्स या वो मैं आपको जो इसमें कंसेप्ट से ना दूं जो आप अंडरस्टैंड ना कर सकें, आपसे के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। तो मैंने कोड को उस लिहाज से एक्सप्लेन किया है जिसमें आप चेंजेस कर सकें और आपको रन करने का मेथड बनाया। जब ये आप तीनों क्लासेस बना लेंगे तो जो मेथड मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कंपाइल करने के लिए, आप पहले उस डायरेक्टरी में जाएंगे। जिस तरह मैंने ये डी ड्राइव में रखा हुआ है तो डी ड्राइव के अंदर ये जावा 2 का फोल्डर है, मैं इस फोल्डर में आ जाऊंगा। वहां से ये मैंने कमांड रन करनी है। आप इन कमांड्स को अच्छे से देख लें, उसके बाद आपका रन करने से ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब एंड पे मैं ये करूंगा कि आपको कंप्लीट तीनों फाइल्स का कोड शो करवा दूं। अगर कोई कोड इस तरफ शो हो रहा है, वो स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा, तो मैं 1 बाय 1 तीनों जो पेजेस हैं आपके उसका कोड शो करवाने जा रहा हूं। आप इसको देख लें, नोट करें और जब कॉपी करें देखें, समझें इसको और कोशिश करें कि आप इसके स्पेलिंग्स की और ये डॉट्स और सेमीकोलन्स, ब्रैकेट्स, ये मिस्टेक्स बहुत करते हैं आप स्टूडेंट्स, इनको फॉलो करें और इसके ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। डेबिट कार्ड का जो कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमारी ये क्लास एंड हो गई। डीबी हेल्पर की क्लास पे जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी। ये क्लास में एंड हो गई। मेन क्लास में आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी ये क्लास, ठीक है। ये कोड थोड़ा सा इस तरफ आ गया तो मैं इसको मूव कर देता हूँ।
यहाँ से आप इस कोड को देख सकते हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट, ये हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है, इसका कोड मैं शो करवा रहा हूँ। ये कोड आप कंप्लीट यहाँ से देख सकते हैं। जी, ये हमारे पास एक मैसेज बॉक्स है, इसका भी यहाँ पे ये कोड है। और नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट के लिए जो फंक्शन है उसका कोड शो करवा रहा हूँ आपको। जी, नेक्स्ट अमाउंट विड्रा का जो फंक्शन है ये उसका कोड है। ये चेक बैलेंस फंक्शन। अब मैं इसको ज़रा जूम इन कर देता हूँ ताकि सिंगल पेज पे भी कोड आ सके, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इतना क्लियर नहीं होगा आपके लिए, फिर भी मैं जूम इन कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का आपने स्पेशली ख्याल रखना है, वहाँ पे मिस्टेक्स ना करें। और जब आप कोड लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप लिखें। जिसके लिए आप करली ब्रेस ओपन करें वहाँ पे क्लोजिंग भी साथ साथ लगाएं ताकि एंड पे आपकी वो करली ब्रेसेस का इशू ना हो। और सेमी कॉलन और कॉलन में आपने डिफरेंस रखना है, और डॉट और आपने कॉमा के अंदर डिफरेंस रखना है। ये स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि कोड हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सक्सेसफुली सारा कोड शो भी करवा दिया, रन एंड एग्जीक्यूट भी कर दिया है। और आई होप आप इसको देखते हुए अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकेंगे। कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा आप जो है ना वो टच हों, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो भी इसी कोडिंग में से सारा आना है। आप 100% कोड कॉपी की तरफ जाएंगे, आपको इसकी सिंगल लाइन भी समझ नहीं आएगी और कल को आप पेपर में बैठ के आपको प्रॉब्लम होगी। बेहतर है कि जितना मैंने ये कोड एक्सप्लेन किया है, चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, आप इसको समझें, लेक्चर्स भी लाजमी सुने ताकि आपको एग्जाम में पेपर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसका 100% पेपर कोडिंग आता है। इसमें से मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन कहीं पे कोई आ जाए थ्योरी के, अदरवाइज नहीं। 100% कोड आपका होगा वहाँ पे पेपर में। तो कोशिश करें कि सब्जेक्ट को समझ के, इसकी असाइनमेंट को समझ के सॉल्व करें और फिर आपके मार्क्स पूरे आ सकते हैं। कॉपी के जितना ये कॉम्प्लिकेटेड कोड है आपके लिए, अगर आप इसको एज इट इज सबमिट करेंगे तो ये सब स्टूडेंट ने 90% स्टूडेंट ने सेम कोड सबमिट करना है, वहाँ पे फिर किसी को भी मार्क्स नहीं मिलने। तो बेहतर है आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, इसको फॉलो करें। जो चीज़ें जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने को बताए हैं, जो मेथड रन करने का बताया है, प्रोग्राम लिखने का बताया है, सबको फॉलो करें और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। और अगर आपको कोई इशू आता है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड मैं आपको करूँगा कम्प्लीटली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी स्टडी के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी है, आपके लिए चैनल हेल्पफुल है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमेशा मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का होगा वो प्रोवाइड करूँगा ताकि आप स्टूडेंट्स को, और कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूँगा, जस्ट सोल्यूशन नहीं दूंगा आपको, कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आप इसको ईजिली कंप्लीट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।